नमस्ते बच्चों। चलो तो आज हम लोग कक्षा 8वीं विषय कौन सा इतिहास का हम लोग आज कौन सा पाठ अध्ययन करने वाले हैं? पाठ 9वां, स्वतंत्र युद्ध का अंतिम चरण। बच्चों ये पाठ में हम लोग कौन कौन से पॉइंट का अध्ययन करने वाले? भारत छोड़ो आंदोलन, भूमिगत आंदोलन, उसी तरह आजाद हिंद सेना का कार्य, ये तीन टॉपिक के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ये पाठ में अध्ययन करने वाले हैं। तो चलो आगे का हिस्सा, आगे के पॉइंट में क्या क्या है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, मैं आप लोगों को समझाऊंगी। अब उसी तरह आप लोग क्या करेंगे, पाठ समझा कर लेने वाले हैं। चलो तो बच्चों आगे का टॉपिक है आजाद हिंद सेना की स्थापना। आजादी राज बिहारी बोस जापान में क्या हुए 1915 से क्या हो रह रहे थे। उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के देश प्रेमी भारतीय जो थे उनको क्या किया था, संगठित किया था। और उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग के नाम की क्या की थी, संगठन स्थापित की थी। परंतु 1942 के पूर्वार्ध में जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया के उन प्रदेशों को क्या किया था, जीत लिया था जो अंग्रेजों के अधीन थे। वह ब्रिटिश सेना में कार्यरत जो भारतीय सैनिक थे, वो क्या हुआ, वहाँ जो ब्रिटिश सेना में कार्यरत जो हजारों भारतीय सैनिक और क्या थे, अधिकारी थे, वो क्या हुए, जापान के हाथ में आए। क्योंकि वो जो प्रदेश था वो अंग्रेजों के पास था, वो क्या हुआ था, जापान ने जीत लिया था। और इसीलिए भारतीय सैनिक और अधिकारी किसको मिले थे, जापान के हाथ में आए थे और उनको युद्ध में क्या किया था, बंदी बनाया गया था। ऐसे भारतीय जो थे उनकी क्या हुई, एक पलटन कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में रास बिहारी बोस ने क्या की थी, तैयार की थी, जो जिनको युद्ध में क्या किया था, बंदी बनाया था। ऐसे भारतीय सैनिकों की एक पलटन किसने, मोहन सिंह ने, कैप्टन मोहन सिंह के नेतृत्व में राज बिहारी बोस ने क्या की थी, तैयार की थी। और उसी पलटन को आज़ाद हिंद सेना के नाम में क्या किया था, दे दिया था। वही पलटन को आज़ाद हिंद सेना को दे दी थी। और आगे चलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस आज़ाद हिंद सेना का उन्होंने क्या किया था, नेतृत्व किया था। 1943 में बच्चों अक्टूबर महीने में नेताजी सिंगापुर में क्या हुए थे, आज़ाद हिंद सेना की उन्होंने क्या की, स्थापना की थी। सिंगापुर में कभी आज़ाद हिंद सेना की स्थापना की, 1943 में। शाहनवाज खां, जगन्नाथ भोसले, डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन, ऐसे गुलबख्श सिंह ढिल्लो, प्रेम कुमार सहगल, ऐसे अनेक प्रमुख सहयोगी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के क्या थे, सहयोगी थी। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन झांसी की रानी की क्या थी, महिला पलटन की प्रमुख थी। और नेताजी सुभाष चंद्र ने भारतीय जनता से एक आह्वान किया था, क्या तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें क्या करूँगा, आज़ादी दूंगा। देश को स्वतंत्र करना है तो बलिदान देना ही होगा, उससे पीछे एक ही भावना थी। उसी तरह बच्चों आज़ाद हिंद सेना का पराक्रम, नवंबर 1943 में जापान ने क्या किया, अंडमान और निकोबार ये द्वीप जीतकर क्या किया, आज़ाद हिंद सेना के हाथ में सौंप दिया। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको शहीद और स्वराज्य नाम से उनका क्या किया, नामकरण किया। 1944 में आज़ाद हिंद सेना ने म्यांमार का अराकन प्रदेश अपने नियंत्रण में कर लिया। उसी तरह असम के पूर्वी सीमा की चौकियां भी उन्होंने जीत लिया। इसी अवधि में आज़ाद हिंद सेना को जापान से जो प्राप्त होने वाली जो सहायता थी वो क्या हो गई, बंद हुई। और परिणाम क्या हुआ उसका, इम्फाल का जो अभियान था वो आज़ाद हिंद सेना को क्या हुआ, अधूरा रह गया। परंतु ऐसे प्रतिकूल परिस्थिति में भी आज़ाद हिंद सेना के सैनिक जीवितता से चिकाटी से क्या हो रहे थे, लड़ रहे थे। परंतु वही उसी अवधि में क्या हुआ, जापान ने क्या किया, आत्मसमर्थन किया। और 18 अगस्त 1945 को क्या हुआ, सुभाष चंद्र बोस का विमान दुर्घटना से क्या हुआ, निधन हुआ। और ऐसे विकट परिस्थिति में आज़ाद हिंद सेना को क्या करना पड़ा, अपने हथियार नीचे डालने, क्योंकि जापान से आने वाली जो सहायता थी वो भी बंद हुई। उन्होंने खुद ने आत्मसमर्थन किया। उसी तरह उनके नेता ही क्या हुए थे, उनका दुर्घटना में निधन हुआ था। और इसीलिए उनको क्या हुआ, हथियार नीचे रखने पड़े।
और इस प्रकार आज़ाद हिंद सेना द्वारा जो कार्य कर रहे थे, जो युद्ध चल रहा था, वो रोमहर्षक युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ। उससे आगे चलकर ब्रिटिश सरकार ने आज़ाद हिंद सेना के जो अधिकारी थे उनके ऊपर क्या किया, राजद्रोह का खटला चढ़ा अभियोग चलाया। परंतु उस समय उनको बचाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रे जैसे निष्णात और बुद्धिमान विधि विद्वान क्या हुए, आगे आ गए। परंतु उन्होंने इनके लिए अधिकारियों के लिए बचाव का कार्य किया, परंतु सैनिकी न्यायालय ने उनकी कौन सी सजा दी थी, आजीवन कारावास की सजा दी थी। और परंतु क्या हुआ, भारतीय सेना को जब भी भारतीय लोगों को ये पता लगा, तभी उन्होंने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध क्या किया, प्रखर आंदोलन करना शुरू किया। और इसका नतीजा ऐसे हुआ कि सैनिकी न्यायालय ने जो सजा दी थी वो सरकार को क्या करनी पड़ी, निरस्त करनी पड़ी। उसी तरह बच्चों, भारतीय नौसेना और वायुसेना का विद्रोह। आज़ाद हिंद सेना से प्रेरणा पाकर क्या हुआ, आज़ाद हिंद सेना ने जो कार्य कर रही थी देश को स्वतंत्र करने के लिए, वो प्रेरणा लेकर क्या हुआ, नौसैनिक और वायु सैनिक भी क्या हुए, में असंतोष फैल गया, वो भी आगे आ गए। और उनका विस्फोट होकर 18 फरवरी 1946 को मुंबई में ब्रिटिश युद्धपोत तलवार पर हुआ। सैनिकों ने क्या किया, युद्धपोत पर अपना तिरंगा झंडा लहराया। और ब्रिटिश सैनिक सरकार ने सेना भेजकर क्या किया, नौसैनिकों पर गोली चलाया और उसका जवाब उन्होंने भी क्या किया, गोलियों से दे दिया। और उनको मुंबई के श्रमिकों ने और आम जनता ने नौसैनिकों को उस कार्य में क्या किया था, समर्थन दिया था। लास्ट में क्या हुआ, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मध्यस्थी करके और मध्यस्थी किया और क्या हुआ, नए सैनिकों ने क्या किया, शस्त्र नीचे रखा। उसके बाद बच्चों, मुंबई में जो हुए नौसैनिकों का विद्रोह का समर्थन देने के लिए कौन कौन आगे आए थे, दिल्ली, लाहौर, कराची, अंबाला, मेरठ आदि स्थानों पर वायुसेना के अधिकारियों ने भी क्या किया, हड़ताल की। नौसैनिकों को समर्थन देने के लिए उन्होंने हड़ताल की क्या की, घोषणा की। ये विद्रोह ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध असंतोष की भावना का क्या हुआ था, पराकाष्ठा तक पहुंची थी। यानी पूरे देश में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध क्या हुआ था, असंतोष फैला गया था। 1942 से 1946 तक यह अवधि में भारत में ब्रिटिश सरकार की नींव जो रखी थी, ब्रिटिश सरकार की जो सत्ता चल रही थी, वो पूरी नींव क्या हो गई थी, चरमरा गई थी, उलझ गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन द्वारा भारतीय जनता का ब्रिटिश सरकार के प्रति प्रखर विरोध देखकर विरोध तो दिख रहा था, और वही आम जनता ने विरोध तो दर्शाया था, क्रांतिवीरों ने दर्शाया था। उसी तरह सेना, नौसेना और वायुसेना अंग्रेज सत्ता के जो आधार स्तंभ थे वो भी क्या हो गए थे, ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध में खड़े हो गए थे। और इसीलिए इसका एक ब्रिटिश सरकार को अंदाज आने लगा, क्या अभी हमारी जो सत्ता है दीर्घकाल तक भारत में रहने वाली नहीं है। उनको एक बोध हुआ कि हमारी जो शासन है वो बहुत देर तक यहाँ टिकेगी नहीं। चलो तो बच्चों, टीचर ने जो हम लोगों को पाठ 9 के बारे में जो पॉइंट समझाया है, पॉइंट आप लोग क्या करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। उसके ऊपर जो मैंने प्रश्न उत्तर दिए है, प्रश्न का उत्तर आप लोग क्या करेंगे, ठीक से लिखेंगे, नोटबुक में सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे। धन्यवाद बच्चों।